व्हाट्सअप एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। और लास्ट बचे हैं केवल और केवल कितने 25 दिन बच चुके हैं हमारे सीए फाउंडेशन के एग्जाम्स के लिए। बहुत सारे बच्चों की एक क्वेरी हमें अक्सर पूछी जाती है इस समय, और वो ये है बेटा कि सर हम लोग रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे बहुत सारे चीजों को। तो एक काम करेगा, जून अटेम्प्ट से सितंबर अटेम्प्ट में स्विच कर देगा। अब तो सही हो गया, 3 महीने बाद ही अटेम्प्ट है, कहा आप 6 महीने का इंतजार करना, 3 महीने के बाद ही अटेम्प्ट आ रहा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं यार, समझो जब आप सितंबर अटेम्प्ट भी देंगे ना, तब भी आपके साथ ये दिक्कत होने वाली है। क्या होता है, अभी एग्जाम के कुछ दिन पहले ना बहुत ज्यादा माइंड पे प्रेशर होता है, पहली बात। दूसरा, अपन दिन में बहुत सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन करते हैं, और उसके बाद भी अपन क्या, अपने को सिंघम बनना है बेटा। अपन बोल रहे हैं कि एक काम करते हैं ना, 4 दिन पहले जो मैंने टॉपिक पढ़ा था ना, चल दिमाग याद करके बताओ उसको तूने क्या पढ़ा था, और गलती से आपको रिकॉल नहीं हुआ तो लग गई हम तिलंका। तो ऐसा नहीं करने का। देखो ये बहुत ज्यादा नॉर्मल है कि इस समय अगर आपको कोई चीजें रिकलेक्ट नहीं हो रही है, काफी नॉर्मल है। लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चंस को देखोगे ना, आपको सारे प्रोविजंस रिकॉल होना चालू हो जाएंगे। सितंबर अटेम्प्ट में जाना सोचना भी मत, स्कोप भी मत छोड़ना अपने पास, क्योंकि आप सितंबर में जाओगे तो आपको लगेगा चलो यार अब जनवरी का दे देता हूं, जनवरी में जाओगे तो लगेगा जान दो यार जून का दे देता हूं। तो ये जो सिलसिला है बेटा, ये चलते ही रहने वाला है। आपने रिवाइज करना है, रिकॉल करना है। जबरदस्ती बार बार खुद के लिए सरप्राइजेस, खुद के लिए अड़ंगे मत लाओ। मस्त बुक देखने का, रिवाइज करने का, बुक देखने का, रिवाइज करने का। जबरदस्ती खुद को अभी परेशान आपने बिल्कुल भी नहीं देना है, बिल्कुल भी कोई भी बात का आपने स्ट्रेस भी नहीं लेना है ना। मान लो अगर आप 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो बहुत नॉर्मल है, अगर आपको 2 क्वेश्चन एकदम से रिकॉल नहीं हुए, 2 क्वेश्चन में आपको टाइम लगा, तो ये बहुत ज्यादा नॉर्मल है। इट इज वेरी ऑब्वियस, है ना। अपने को क्या क्वेश्चन रटे थोड़ी है अपन ने, अपन तो कंसेप्ट को समझ के सर लिख रहे हैं ना आंसर को। तो ये बहुत ज्यादा नॉर्मल है बेटा, तो ज्यादा का स्ट्रेस मत लीजिए। अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लेंगे ना, तो ऐसे केस में जो आपकी पढ़ाई अच्छे से हो भी रही है, वो भी आपकी अच्छे से नहीं होंगी। तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, बिंदास तरीके से पढ़ते रहिए यार। मस्त गर्मी का मौसम है, एक नंबर फ्रूट्स खाइए, छाछ पीजिए, लस्सी पीजिए, मजे कीजिए, समझ रहे, और बढ़िया बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। आपने अभी जितना होना है उतना ज्यादा, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़िए। आप दिन में 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे जितना पढ़ना चाहे उतना पढ़ सकते हैं। अभी ये कोई लिमिट ऐसा पूछना नहीं है कि सर 9 घंटे पढ़ता हूँ इनफ है ना, 6 घंटे पढ़ता हूँ इनफ है ना, इनफ कुछ नहीं है। अभी चाहे उतना पढ़ डालो बेटा, क्योंकि ये 25 दिन आपके पास दोबारा से नहीं आने वाले। बाद में अपने को ऐसा नहीं लगना चाहिए लास्ट 25 डेज में यार मेहनत कम पड़ गई, पहले तो बहुत अच्छा पढ़ा था, ऐसा अपने को नहीं होना चाहिए, बराबर ना। मुख्य बातों का आपने जो ध्यान रखना है, इन 25 दिनों में आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ना है। दूसरा, आप क्वेश्चन एंड आंसर्स को सॉल्व करते हुए चलोगे। और तीसरा, कम से कम एक टेस्ट सीरीज आपने देना ही देना है। भले आप एमटीपी दोगे, पर कम से कम वो 3 घंटे, आपको आदत होनी चाहिए 3 घंटे में एक पेपर सॉल्व करने की। ऐसा माहौल बनता है वो। अब समझो, देखो यार, क्या इंडिया, बाकी इंडिया वाले पढ़ नहीं रहे होंगे क्या? क्यों केवल 30% ही फाउंडेशन का रिजल्ट लगता है? क्यों 100 में से केवल 30 ही बच्चा पास होता है? मतलब क्या बाकी 70 बच्चे बुद्धू है क्या? पढ़ते नहीं क्या? वो लोग पढ़ते हैं। बात क्या है कि वो जो सिचुएशन बनती है ना, उसके अंदर चीजें रिकॉल नहीं होती। वो जो एग्जाम प्रेशर होता है ना, वहां पे आते हुए टॉपिक्स भी नहीं आते। यहां से बाहर से कमेंट करना बड़ा आसान है, क्या चिल्लर टॉपिक है, ये तो मैं यूं ही सॉल्व कर लेता, काश मेरे अटेम्प्ट में ये इजी पेपर आता। तो अब तो आ गया तुम्हारा अटेम्प्ट, अब दो। समझ रहे क्या? तो देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, वो जो एग्जाम कंडीशंस होती है ना, वो अपने ऊपर ज्यादा का प्रेशर डालती है। तो अपने को आदत होनी चाहिए कि वो कैसे, क्या मैं 3 घंटे के अंदर सोच पा रहा हूं, क्या मैं 3 घंटे के अंदर लिख पा रहा हूं, ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद बढ़िया से क्या करते हुए चलना है, बढ़िया से अपने चीजों को सॉल्व करते हुए चलना है। तो प्लीज एक टेस्ट सीरीज दीजिएगा ही दीजिएगा, है ना। यस। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके साथ लॉ से रिलेटेड, स्पेसिफिकली सीए फाउंडेशन लॉ की अगर मैं बात करूं, तो आपके लिए रिवीजन, पूरे 7 एक्ट के रिवीजन हमारे हो चुके हैं वन शॉट सेशंस की मदद से। उसकी प्लेलिस्ट की लिंक, जो जिसके अंदर पूरे मेरे रिवीजन्स मिल जाएंगे आपको, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगा। इसके साथ साथ में अगर मैं बात करूं, तो हम लोग अभी राइटिंग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन एंड आंसर्स की राइटिंग प्रैक्टिस चल रही है। 2 वीडियोस ऑलरेडी हो चुके हैं। जो लेटेस्ट आरटीपी आई थी उसको हम लोग लिख के प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे आप आंसर को प्रेजेंट करेंगे। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, तो जो मैं प्लेलिस्ट के लिंक डाल रहा हूं ना, उसमें आप नीचे नीचे जाएंगे तो आपको वो वीडियोस भी नजर आ जाएंगे जिसके अंदर मैंने प्रेजेंटेशन से रिलेटेड बातचीत किया हो, है ना। यस।
तो ये दोनों चीजें बढ़िया से कर लीजिए, आपको टेंशन फ्री रहना है। इसके साथ साथ अगर आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स की लॉ की प्रैक्टिस लगे तो आप हमारी क्वेश्चन बैंक को रेफर कर सकते हैं, जो आपको igsir.in के ऊपर मिल जाएंगे। देखो यार, ये 25 दिन बचा हुआ है, 7 दिन अगर बुक पहुंचने लगे तो कोई मतलब नहीं है। वैसे तो बुक 4-5 दिन में पहुंच जाती है, लेकिन कभी कभार 7 दिन लग जाते हैं, तो उससे बेटर है कि आप यहाँ पे सीधा सीधा भी सॉफ्ट कॉपी परचेज कर लो, ये बेस्ट है। सॉफ्ट कॉपी यानी कि पीडीएफ होता है उसके अंदर, और तुरंत आपको हमारे ऐप के ऊपर एक्सेस मिल जाता है। ऐप का नाम है सीए इंद्रेश गांधी, एंड्रॉइड मोबाइल पे चलता है, iOS वगैरह के ऊपर नहीं चलता। तो जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको मेल आता है, मेल के अंदर ही पूरी डिटेल्स दी होती है। आप 15 दिन तक इंतजार करते हो और फिर मैसेज डालते हो, सर वो तो आया ही नहीं। 15 दिन तक कर क्या रहा था भाई तू? सॉफ्ट कॉपी तो तुरंत मिलनी चाहिए ना, समझ रहे क्या आप बात को? तो आपको तुरंत एक्सेस मिलता है, मैं बता रहा हूँ सॉफ्ट कॉपी का। तो आपने बस कुछ नहीं, डायरेक्ट ऐप डाउनलोड करना है, जो मेल आपको आएगा हमारे टीम की मदद से, तुरंत मेल आता है, तो उसके नीचे पूरी डिटेल्स दी गई होती है। ठीक है, यस, चलो, तो ये पूरे सिलसिले बेटा। इसके अलावा अगर आप कोई और डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, या मुझे आप इंस्टा के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, या अगर आपने इंस्टा छोड़ा हुआ तो टेलीग्राम के ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हो, CAIG सर, है ना, CAIG सर, ये मेरी आईडी है बेटा। इसके ऊपर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, आप डेफिनेटली मुझे रीच कीजिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा, मैं उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके लिए लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। यस, बढ़िया से पढ़िए यार, मस्त से पढ़िए, एकदम आराम से पढ़िए, किसी बात का टेंशन नहीं लेना है, आप कर सकते हैं। ये अटेम्प्ट अपना है बेटा, मैं आपके साथ हूं, हमारी पूरी अल्टीमेट सीए टीम आपके साथ है। आपको कुछ भी लगा, हम केवल और केवल एक मैसेज दूर है, ठीक है ना। प्लीज अच्छे से पढ़िए, सारी चीजें एकदम बढ़िया से अपने फेवर में होने वाली है। पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, क्योंकि आप खुश रहेंगे तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होंगी, है ना। बस यही बस अपन यही बेटा प्रे करेंगे गॉड से कि अपने को, अपन जितना मेहनत कर रहे हैं, अपने को अपने मेहनत के हिसाब से फल मिल जाए भैया, है ना। बस अपने को इतना चाहिए, बाकी और कुछ अपने को फुकट की कोई चीजें नहीं चाहिए, राइट। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, होप सो वीडियो पसंद आया, लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।